हरे कृष्णा। तो एक बार एक ब्यूटिशियन थे, उनका बहुत बड़ा शोरूम था। शोरूम मतलब बाल काटने का और लोगों को संवारने का, मेल ब्यूटिशियन। तो वहां पे सिर्फ आदमी जाते थे। तो उनका मेकअप करना, उनका बाल काटना, उनका फेशियल करना, उन्हें सजाना, यह उनका काम था। अब बड़े ही नास्तिक टाइप के थे। तो जिससे मिले, जो भी उनके पास ग्राहक आए, उससे भगवान के बारे में यही बोले, अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होते। अगर भगवान होते तो संसार में इतना दुख है, लोग भूख से मर रहे हैं, लोग खाली पेट मर रहे हैं, लोगों को इतना तकलीफ है, लोग बीमारियों से मर रहे हैं। इतना कुछ कैसे होता अगर भगवान होते तो। भगवान तो परम पिता होते हैं, आप लोग बोलते हो। ऐसा कोई पिता होता नहीं है, कोई भगवान भगवान नहीं है। ऐसा होता तो वे अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं होने देते। तो मेरे हिसाब से तो कोई भगवान नहीं है। तो यह जो ब्यूटिशियन था, जो भी इसके पास आता था, जिससे भी मिलता था, ये ऐसे ही बोलता था भगवान के बारे में। तो एक बार वही इस्कॉन के प्रभु जी उनके पास गए और वो उनका बाल कटवाने गए। तो बाल कटवाने के लिए जैसे बैठे, तो ये अपना शुरू हो गया धीरे धीरे। देखा कि भाई इस्कॉन के हैं, पूजा पाठ वाले करने वाले, तो वो अपना ज्ञान देने लगा कि अरे प्रभु जी, आप लोग इतना पूजा पाठ करते हो, इतना नाम जप करते हो, तो मैं तो कहता हूँ भगवान है ही नहीं। बताइए कहाँ से भगवान होंगे? देखिए दुनिया में कितना दुख है, और आप लोग फालतू में नाम लेते जाते हो। कोई भगवान भगवान नहीं है। तो प्रभु जी ने बड़े शांत मन से इसका बात सुना, और जब बाल काटकर हो गया, उनका कार्य हो गया, तो वो उठे और वो उसके तरफ देखकर बोले कि मुझे ऐसा लगता है इस दुनिया में कोई ब्यूटिशियन नहीं है, कोई बार्बर नहीं है। ब्यूटिशियन नाम का कुछ चीज होता ही नहीं। प्रभु जी आप क्या बात कर रहे हैं? आपके सामने मैं खड़ा हूँ, और अभी अभी मैंने आपका बाल काटा है, और आप बोल रहे हो कोई ब्यूटिशियन होता ही नहीं? ब्यूटिशियन नाम की कुछ चीज नहीं होती? बोलता हाँ, नहीं होती। तो वो उनका हाथ पकड़ के बाहर ले जाते हैं, सड़क के उस पर। सड़क के उस पर एक भिखारी बैठा होता है, और वो कई महीनों से नहाया नहीं होता है। बाल बड़े बड़े काले काले, पूरा शरीर काला पड़ गया होता है, शरीर फटे हुए, कपड़े पहनकर बैठा हुआ होता है, एकदम ऐसा कुंडली मार के बैठा था बेचारा। तो बोलते हैं अगर ब्यूटिशियन इस दुनिया में होता, तो बोलो ये ऐसा रहता, इस प्रकार से इसका ये हाल रहता? ऐसे कितने हैं रोड पे, देखो। तो बोलते हैं अरे प्रभु जी आप क्या बात कर रहे हैं? ये अगर मेरे पास आएगा तब ना मैं इसका कुछ करूंगा, तब मैं इसको संवारूंगा, तब मैं इसका बाल काटूंगा, इसका फेशियल करूंगा। ये आएगा तब ना। तो प्रभु जी यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भगवान है, भगवान के पास जाओगे, और पूरे जो भगवान का विधि विधान है भगवान की पूजा करने का, है ना। तो जब भगवान का उस प्रकार से आप पूजा करोगे, भगवान से उस प्रकार से प्रार्थना करोगे, और उन विधियों का पालन करोगे, तभी ना भगवान आपका दुख दूर करेंगे, कि घर बैठे बैठे दूर करेंगे। आप भगवान के पास कभी जाना नहीं है, भगवान की बात आपको माननी नहीं है। भगवान ने भगवत गीता में क्या क्या कहा है, क्या खाना है, क्या पढ़ना है, कैसे रहना है, क्या पहनना है, हर एक चीज भगवान ने बता दी है। पूरी जिंदगी का मैनुअल भगवान ने दे दिया है। क्या आप उसमें से 50% भी पालन करते हो? नहीं करते। अरे आप भगवान के पास जाते ही नहीं। तो जब भगवान के पास कोई जाता ही नहीं, भगवान का कहा सुनता ही नहीं, तो भगवान कैसे उसकी दुख को दूर करेंगे? एक पिता भी अपने बच्चे का तभी लाड़ प्यार करता है जब बच्चा उनका सुनता है। जब बच्चा नहीं सुनता, पिता के कहे हुए को नहीं मानता, तो पिता भी उसे सजा देता है। इस तो जो सजा है, यही हमें दुख दुख के रूप में इस मनुष्य जाति को मिल रहा है। जो भी वो सजा भोग रहे हैं, जो भी वो दुख भोग रहे हैं, ये सजा है भगवान की बात न मानने का। क्योंकि भगवान ने एकदम स्पष्ट रूप में कहा है। आप भगवत गीता उठाकर पढ़िए, उसमें भगवान ने एकदम स्पष्ट रूप में कहा है कि मनुष्य जीवन आपको किस तरह से जीना है। जब उस तरह से आप जिएंगे, तो भगवान आपसे प्रेम करेंगे और आपके ऊपर अपनी कृपा देंगे। तो आपको भगवान के पास जाना है, और भगवान का कहा हुआ सुनना है। तभी आपको पता चलेगा कि भगवान है, और भगवान ने जो बोला है वो भगवान करते हैं। हरे कृष्णा।